नमस्कार डियर स्टूडेंट। हमारा चल रहा था टॉपिक जो सामाजिक विज्ञान में अध्याय 5 लोकतंत्र। और लोकतंत्र में हमने संसदीय और जो लोकतंत्र का जो रूप है, दो तरह की शासन प्रणाली है, एक तो अध्यक्षीय और एक संसदीय शासन प्रणाली के बारे में देख लिया था। अब देखिए बच्चों, हम जो नेक्स्ट हैं उसके बारे में देख रहे हैं कि लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। तो आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब होता है, आलोचनात्मक क्या होता है? देखिए बच्चों कि आलोचनात्मक में क्या होता है, गुण और दोष का आकलन करके समीक्षा की जाती है। तो हम गुण और दोष दोनों देखेंगे और फिर देखेंगे कि भाई कौन सा शासन सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें लोकतंत्र के पहले हम देखेंगे गुण, फिर देखेंगे अब दोष। तो गुण देखते हैं बच्चों। तो ये देखिए कौन कौन से गुण हैं। तो देखिए लोकतंत्र के गुण, एक तो है पहला सार्वजनिक हित में वर्दी। पहला गुण है सार्वजनिक हित में वर्दी। तो लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जो सार्वजनिक हित में वर्दी के लिए अच्छी शासन प्रणाली है। नेक्स्ट है कार्यकुशल शासन। दूसरा है कार्यकुशल शासन। दूसरा गुण कौन सा है? कार्यकुशल शासन के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे सार्वजनिक शिक्षा का साधन। सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। देखिए सार्वजनिक शिक्षा का साधन है साहब लोकतंत्र। एक भी गुण है इसका। नेक्स्ट है, अब इसके बीच में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे बाद में। नैतिक शिक्षा का साधन है। नैतिक शिक्षा का साधन है लोकतंत्र। नैतिक शिक्षा का साधन है। अब नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा के बाद में बच्चों देशभक्ति की शिक्षा देता है लोकतंत्र। नेक्स्ट है क्रांति से सुरक्षा है। क्रांति से सुरक्षा है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता का शासन है। सब चीज़ों को एक बार अध्ययन करेंगे। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। सातवीं इसका गुण है, सातवां गुण। आठवां गुण है बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिकाएं की स्थापना। और नौवां गुण है कला साहित्य संस्कृति और विज्ञान की प्रगति में सहायक। और इसका 10वां गुण है बच्चों संविधानवाद में आस्था। संविधानवाद में आस्था रखता है। नेक्स्ट है शक्तिशाली शासन व्यवस्था और विश्व शांति का समर्थक रहा है लोकतंत्र। तो ये बच्चों ये सारे इसके गुण हैं। तो हम इसको देखेंगे, आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे इसका। तो देखिए आलोचनात्मक परीक्षण। देखिए लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। तो एक और वर्ग जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र की लज्जाहीन धारणा माना है। एक और दो वर्ग जैसे विद्वान हुए, उन्होंने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है। तो दूसरी ओर लावेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम इसके गुण और दोषों का अध्ययन करें। गुण और दोषों का हम अध्ययन करके हम इसके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि कौन सा शासन अच्छा है। तो ये वर्ग जैसे विद्वान हैं, इन्होंने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है और लावेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। तो लोकतंत्र के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं बच्चों, उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो पहला गुण है सार्वजनिक हित में वर्दी। पहला गुण कौन सा है? सार्वजनिक हित में वर्दी। तो देखिए प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है कि सभी को मौका दिया जाता है। सभी को मौका दिया जाता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन है बच्चों। तो इसमें सभी का मौका दिया जाता है। और सार्वजनिक हित में वर्दी, इसमें सभी की सहभागिता होती है। सभी की सहभागिता से एक अच्छा शासन बनता है। ऐसा नहीं एक व्यक्ति का शासन नहीं है, इसी में सभी लोगों की सहभागिता से शासन किया जाता है। तो सार्वजनिक हित में वर्दी एक इसका एक गुण है। तो प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के
प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वादे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए बच्चों, पहला गुण है सार्वजनिक हित में वृद्धि। तो क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए कि लोकतंत्र के गुण लिखिए या विशेषता लिखिए। गुण या विशेषता एक ही बात है, गुण या विशेषता एक ही बात है बच्चों। अगर विशेषता आ जाए तब भी यही पॉइंट लिखने हैं और गुण आ जाए तब भी यही पॉइंट लिखने हैं। तो देखिए पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि। तो प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। जो प्रजातांत्रिक या लोकतंत्र हैं वहाँ का शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा है ना, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वादे के आधार पर चुनाव जीतते हैं। वे लोग जैसे कि हमसे हमारे विधायकों ने, हमारे सांसदों ने हमसे वादा किया था कि आगे पे जो समस्या है उसका हम निराकरण कर देंगे और यदि नहीं करते हैं तो अगले बार हमें वोट मत करना। तो ये वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वादे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं और लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, यानी जवाबदेही होती है उनकी। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट गुण है कार्यकुशल शासन। कार्यकुशल शासन, तो जो नेक्स्ट गुण है वो कार्यकुशल शासन है। तो लोकतंत्र में सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली को माना जाता है, क्योंकि पहले आपको पता है, पहले जब राजा का शासन था वो निरंकुश शासन था। किसका शासन था? निरंकुश, उस पर कोई अंकुश नहीं था, वो निरंकुश था, उसकी इच्छा ही सर्वप्रिय थी। अब लोकतंत्र क्या है? कार्यकुशल शासन है। तो लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली को माना जाता है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता क्या अनेक कारण हैं, जैसे कि शासन में नीतियाँ जनमत के अनुसार बनाई जाती है। देखिए इसमें जो नीतियाँ बनती है वो जनमत के आधार पर बनाई जाती है, क्योंकि आपको पता है जो जनता की इच्छा होती है उन्हीं का सम्मान करके नीतियाँ बनाई जाती है। तो कार्यकुशल शासन से भी बनाई कि जैसे इस शासन में नीतियाँ जनमत जनता के अनुसार बनाई जाती है, अतः इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः ये शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। देखिए जो जनता चाहती है, जो जनता की जो इच्छा है वही लोकतंत्र में लागू होता है। अगर जनता किसी चीज़ को नकार देती है तो उस लोकतंत्र उसमें लागू नहीं होता। तो देखिए ये जनमत के आधार पर इसमें नीतियाँ बनाई जाती हैं, जनता के आधार पर, जनता जो चाहती है उसी आधार पर नीतियाँ बनाई जाती है और लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः ये शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट गुण है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। तो जो सार्वजनिक का मतलब होता है यानी कि सभी को शिक्षा प्रदान करने वाला साधन है। तो लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। जो सार्वजनिक समस्या है, मान लीजिएगा शराबबंदी, शराब से अपराध होते हैं, शराब से, तो ये लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है और सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनाव के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। और इस गुण के कारण गेटल ने कहा कि लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा गया है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक समस्या पर जनता अपनी राय प्रकट करती है कि वह फलानी समस्या है, तो वो लोग अपनी राय प्रकट करती है, अपने प्रतिनिधियों को कहती है कि इस समस्या का आप निराकरण कराइए। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनाव के माध्यम से विभिन्न समस्याओं को अपना मत प्रकट करती है। जो सामान्य जनता होती है, जैसे कि आपके गाँव की जो जनता है, अब आपके गाँव में जैसे सरपंच का चुनाव हुआ तो आपके गाँव के जो सरपंच का जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग आपके गांव की समस्या से आपको अवगत कराएंगे
कि आपके गांव में समस्या, उसका अगर मैं चुनाव में जीतूंगा तो निराकरण कर दूंगा। फिर वो कहेंगे, आम आदमी कहेगा, जो वोटर कहेगा कि हमारे गांव में समस्या है, अगर हम इस आधार पर आपको वोट दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे गांव में पानी की समस्या है, तो हम पानी की समस्या का निराकरण कर देते हैं, तो हम आपको वोट करेंगे। हमारे गांव में बालिकाओं के लिए स्कूल नहीं है, अगर आप स्कूल बना देते हैं तो हम आपको वोट करेंगे। तो ये क्या होता है बच्चों कि सामान्य जनता जनमत के निर्माण के साधन तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है। जो सामान्य नागरिक होता है ना, वो अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों को त्याग करना सीख जाता है। और इसी गुण के कारण जो गेटल महोदय हुए, गेटल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। क्यों सुना सकता है आपके कि गेटल ने लोकतंत्र को क्या कहा है? तो गेटल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट गुण है साहब इसका नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा साधन, नैतिक शिक्षा का साधन है साहब लोकतंत्र। तो लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाला साधन है। तो नैतिक शिक्षा का साधन है लोकतंत्र। तो कौन सी शासन प्रणाली है? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली शासन प्रणाली है बच्चों। नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। तो लावेल के अनुसार, देखिए नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाला प्रणाली है लोकतंत्र। तो लावेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। लावेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो देखिए बच्चों, नैतिकता और पवित्रता का विकास करता है लोकतंत्र। क्या करता है? नैतिकता और पवित्रता का विकास करता है। और ब्राइस महोदय कह रहे हैं कि जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। जब उसको अधिकार मिल जाते हैं तो उसका व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, यानी कि वो अच्छे कार्य करने के लिए, नैतिक कार्य करने के लिए, पवित्र कार्य करने के लिए उसका व्यक्तित्व का विकास कैसा होता है? अच्छी मानवीय मूल्य युक्त उसका विकास होता है। उसके यानी को किसका होता है विकास? उस प्रतिनिधि का होता है जिसको हम वोट करते हैं उसका। तो ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है और वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। तो हम देखेंगे कि जब वो किसी भी राजनीतिक पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके मन में जो संकीर्णता की भावना है, जो सहिष्णुता की भावना आ जाती है, व्यवहार में उसका परिवर्तन हो जाता है, सहयोग की भावना आ जाती है, उदारता की भावना आ जाती है, सहानुभूति सा व्यवहार करने लग जाता है। तो लोकतंत्र नैतिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला एक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट है देशभक्ति की शिक्षा। देशभक्ति की शिक्षा। तो लोकतंत्र क्या करता है? देशभक्ति की शिक्षा भी देता है बच्चों। क्या देता है? देशभक्ति की शिक्षा भी देता है। तो देशभक्ति की शिक्षा देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट जो गुण है, तो लोकतंत्र देशभक्ति की शिक्षा देता है। देखिए अभी हमारे देश में हम सभी एक हैं। हमारे देश में अगर कोई पाकिस्तान आक्रमण कर देता है तो हमें पूरे एक राष्ट्रवाद के लिए एक हो जाते हैं, होते हैं ना। तो ऐसे ही लोकतंत्र शासन प्रणाली देशभक्ति की शिक्षा देता है। तो लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता। तो लोकतंत्र में राज्य या देश को किसी शासक वर्ग की संपत्ति तो माना नहीं जाता। जैसे कि अभी मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो ये तो है ही नहीं कि मैं मोदी जी का देश है। मोदी जी कोई शासक तो है ही नहीं, वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है और प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हैं। चुनाव में जनता अगर उनके काम से पसंद नहीं है तो चुनाव में जनता उनको अगली बार वोट नहीं करेगी। अगर पसंद है, अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वोट करेगी। तो ये होता है बच्चों इसमें शासन में। तो ये क्या होता है
कि लोकतंत्र में राज्य किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। तो ये क्या है, पूरा देश किसकी, जनता की संपत्ति है। किसकी संपत्ति है, जनता की संपत्ति है बच्चों। तो इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना का विकास होता है और मिल के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। जैसे कि मान लीजिएगा आज अगर हमारे देश में आज अगर नेतृत्व हमारा किसी ढीले ढाले व्यक्ति के पास होता तो पाकिस्तान और चीन कभी भी कब के आक्रमण कर जाते हैं, परंतु आज एक नेतृत्व हमारे एक ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री के पास हैं कि जो कि पाकिस्तान और चीन हमारी तरफ हाथ उठा के नहीं देख रहे। उसका कारण है कि हमारे पास संसाधन भी भले अब ज़्यादा हो गए और दूसरी बात है नेतृत्व की बात है। तो हम कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। पहले नेतृत्व जब पाकिस्तान आए दिन आक्रमण के लिए आए दिन घुसपैठ करता रहता था, तो उस समय नेतृत्व की जो बागडोर थी वह मजबूत व्यक्तित्व के पास नहीं थी। अब ये नेतृत्व की बात होती है लोकतंत्र में, किसकी बात होती है, व्यक्तित्व की बात होती है। लोकतंत्र का नेतृत्व कौन कर रहा है, किसके पास है, इन सब चीज़ों की बात होती है बच्चों। तो देशभक्ति की शिक्षा प्रदान करता है। तो लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावनाओं का विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाए। यानी कि अभी हम कहें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, पर मोदी जी देश के नागरिक हैं, उन्होंने जनता के द्वारा चुन के भेजे हैं, वो हमारे देश के राजा नहीं है, वो सिर्फ जनता के सेवक हैं। तो लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अभी तो इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। तो इसे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावनाओं का विकास होता है। मील के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ाता है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट गुण है लोकतंत्र का क्रांति सुरक्षा। देखिए क्रांति से सुरक्षा। अब देखिए क्रांति कब होती है, जब जनता जिस व्यक्ति को चुन के भेज रही है तो किसके लिए क्रांति करेगी। क्रांति तब होती है जब आपके किसी व्यक्ति को आरोपित किया जाए या थोपा जाए, तब जाके क्रांति होती है। जैसे कि अंग्रेज यहाँ पर आए, यहाँ शासन करने लगे, हमारे ऊपर थोप दिए गए, उनके गवर्नर हमारे ऊपर थोप दिए गए, तो हमने क्रांति कर दी। 1857 की क्रांति हुई लोगों के जब। तो क्रांति से सुरक्षा है क्योंकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का शासन है। किसका शासन है, जनप्रतिनिधियों का शासन है। ध्यान देना बच्चों, ये ज़िंदगी भर आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। अगर आपने अभी पढ़ लिया तो बिल्कुल आप ज़िंदगी भर कहीं नहीं भूलोगे। क्योंकि क्रांति कब होती है, जब निरंकुश शासक होता है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता, तब जाके क्रांति होती है। यहाँ तो जनता का शासन है, अब क्रांति किसके लिए करेंगे। तो जनता के प्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं और अगर ज़्यादा अगर जो शासित सरकारें अगर अच्छा कार्य नहीं करती, जनता के खिलाफ कार्य करती है, तो अगली बार उसको वोट नहीं करेंगे। अगली बार उस प्रतिनिधि को, उस सरकार को वोट नहीं करेंगे, तो सरकार बदल जाएगी। तो ये ऐसा होता है। तो क्रांति से सुरक्षा। तो क्रांति की आकांक्षा ऐसे राज्य में होती है जहाँ शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। लोकतंत्र में स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने तथा चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी भी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना को कम करती है। अब देखिए बच्चों, क्रांति की आकांक्षा ऐसे राज्य में होती है जहाँ शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती हो। इससे यहाँ तो एक वर्ग तो है नहीं क्योंकि क्रांति हो। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ग समाज में पूंजीपति वर्ग है, निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है। तो जो वर्ग है तो यहाँ तो सभी वर्गों के हाथों में है। तो क्रांति की आशंका ऐसे राज्य में होती है जहाँ पर शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। लोकतंत्र में स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है क्योंकि यहाँ पर सभी का शासन होता है, सभी
सभी कास्ट के भी, सभी जाति धर्म लिंग के सभी प्रतिनिधि चुन के जाते हैं और शासन करते हैं। तो लोकतंत्र में स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने तथा चुनाव लड़ने का हक होता है। कोई भी पक्ष है, जैसे मान लीजिए कोई भी दबाव समूह है या कोई भी पक्ष है, पक्ष या विपक्ष हो, कोई भी हो, तो उसमें वो अपनी बात रख सकता है। तो लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने का तथा चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावनाओं को कम करती है। अभी सरकार के द्वारा किसान विधेयक बिल लाया गया है, किसान उसका विरोध कर रहे हैं। यदि उनके हितों की कुटरगात होती है तो वो किसान लोग अगली बार वोट नहीं करेंगे सरकार को। तो ये क्रांति की संभावना नहीं होती है लोकतंत्र में। नेक्स्ट है समानता स्वतंत्रता पर आधारित शासन है बच्चों। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। तो ये जो 7वां गुण है बच्चों, तो ये क्या है? लोकतंत्र व्यक्ति की समता और स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है और ये व्यक्तियों में जाति धर्म भाषा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता। जाति धर्म लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करता। तो लोकतंत्र व्यक्ति की समता स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। ये व्यक्तियों में जाति से धर्म से भाषा से लिंग के आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। तो समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जाति हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी जाति हो, किसी भी जाति कास्ट का हो, कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए सम्मान है। किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी भाषाभाषी हो, गुजराती हो, मराठी हो या राजस्थानी हो या अंग्रेजी बोलता हो, कोई भेदभाव नहीं है। लिंग स्त्री हो, पुरुष हो या फिर वो तीसरा लिंग हो, कोई भेदभाव नहीं है। आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता, यानी सभी व्यक्तियों, स्त्री पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म का हो, भाषा का हो, सभी व्यक्तियों के लिए कानून विधि यानी कानून की समानता है। सभी के लिए कानून एक जैसा है लोकतंत्र में। वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर उसने अपराध किया है, या वो प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, यदि उसने अपराध किया है तो सजा जरूर मिलेगी। तो विधि की समानता और विधि के सामने समान संरक्षण में विश्वास करता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। देखिए, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना ही लोकतंत्र की पहरी है। यही इस लोकतंत्र की पहरी है। यही लोकतंत्र को बचाने में इसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है बच्चों। तो देखिए, यहाँ लोकतंत्र में स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है जो व्यक्ति को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अत्याचारों से बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है और शासन से उसकी संवैधानिक मर्यादा का पालन कराती है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना, ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों